एग्जाम्पल है टेलर्स थ्योरम की, यूज टेलर्स थ्योरम विद n इक्वल टू अप्रोक्सीमेट थर्ड रूट ऑफ 1 प्लस x इज ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले तो हमने लिखा इसको f ऑफ x, आसानी के लिए इसको f ऑफ x लिख दिया, और x नॉट यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो हमने इसको अपनी मर्जी से जीरो ले लिया। जीरो क्या हो, कुछ और लेना चाहें कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हमारे लिए यही रहता है कि हम जीरो ले लें। लेकिन पहले आप ये देख लीजिएगा कि क्या जीरो के ऊपर जिसको भी आप x नॉट ले रहे हैं, जिसको भी x नॉट ले रहे हैं, क्या उसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है। तो जीरो पे देख लिया फंक्शन डिफाइंड है। फिर उसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या जो डेरिवेटिव है फंक्शन के वो कंटिन्यूस हैं इस पे, तो वो हमें आगे चल के देखने पड़ेंगे। अगर तो ऐसा कहीं पे आ गया कि फंक्शन के डेरिवेटिव इसके ऊपर एग्जिस्ट ना कर रहे हुए, या ये कि एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन कंटिन्यूस ना हुए, तो फिर हमें एक्स नॉट को चेंज करना पड़ेगा, जीरो के अलावा कुछ और लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अभी जीरो ले लिया। तो ये आपको याद है कि एक्स नॉट को अगर जीरो लेते हैं तो फिर टेलर सीरीज को क्या कहते थे हम। यहाँ पे वैसे हम टेलर सीरीज कहीं पे पढ़ नहीं रहे, अभी सिर्फ टेलर सर थ्योरम पढ़ रहे मैकलॉरिन हैं। सीरीज कहते हैं सर। बिल्कुल, मैकलॉरिन सीरीज कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूं कि हम लोग अभी यहाँ पे टेलर सीरीज नहीं पढ़ रहे, हम टेलर थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक्स नॉट को हमने ले लिया जीरो। सबसे पहले तो देखें एफ ऑफ एक्स हमने लिखा और हमने एफ ऑफ एक्स नॉट ले लिया जो कि 1 आ रहा है। एफ ऑफ एक्स नॉट 1 आ रहा है, एक्स नॉट को हमने यहाँ पे पुट कर दिया था। फिर उसके बाद हमने डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव आपको पता है हमें कैसे लेना है। डेरिवेटिव की वैल्यू हमने एक्स नॉट पे यानी जीरो पे ले ली, 1/3 है। अब ये जरा देख लें कि ये जो डेरिवेटिव आ रहा है क्या ये जीरो पे कंटिन्यूस है। बिल्कुल, ये जीरो के ऊपर कंटिन्यूस है। ठीक है, इस तरह फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, वो भी जीरो पे कंटिन्यूस है, तो जीरो के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ले ली। फिर हमने थर्ड डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव को हमने जीरो पे डिफाइन नहीं किया। जैसे हमने ये था ना, सेकंड डेरिवेटिव जीरो पे फाइंड किया, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पे फाइंड किया, थर्ड डेरिवेटिव हम जीरो पे फाइंड नहीं करेंगे। उसकी रीजन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है कि n2 है, यानी कि हम जो अपना पॉलिनोमियल लेंगे टेलर पॉलिनोमियल वो ऑर्डर 2 तक बस लेंगे, उसके बाद रिमाइंडर टर्म आ जाएगी। और रिमाइंडर टर्म में फिर हमें क्या करना होता है, हमें सी पुट करना होता है। ठीक है, और सी हमारा क्या होता है, वे सी इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड x। ये x हमारा क्या होता है, x हमारा इंटरवल के दरमियान में कोई सा भी एक रियल नंबर हो सकता है, और हमारा इंटरवल यहाँ पे क्या है, इंटरवल हमारा -1 से आगे कुछ भी हम ले सकते हैं, -1 से +∞ तक हमारा इंटरवल है। तो यानी कि हमारा ये जो x है ये क्या हो सकता है, -1 से आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे फर्ज करें कि हमने इसको ले लिया है 2 ले लिया, ठीक है, x अगर फर्ज करें हम 2 ले रहे हैं, तो हमने जो c चूज करना है ये हमें चूज करना है बिटवीन 0 एंड 2, बिटवीन 0 एंड 2 चूज करना है हमने c को। ये चीज अब याद है, आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, ये आपको याद है किसके इक्वल है, f of x इक्वल pn of x प्लस rn of x। pn of x क्या था, ये हमारे पास nth टेलर पॉलिनोमियल था, और rn of x ये हमारे पास रिमाइंडर टर्म थी। और ये जो pn of x है ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है nth ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल, जो आपने पहले भी देखा था, f of x नॉट प्लस f प्राइम of x नॉट x माइनस x नॉट प्लस f डबल प्राइम of x नॉट x माइनस x नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हर टर्म कैसे बननी, ये f of x नॉट इसका डेरिवेटिव आता जाएगा, इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर इंक्रीज होता रहेगा हर एक टर्म में। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर इसको इवैल्यूएट कर लेंगे x नॉट पे। ये जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव आप कह सकते हैं इवैल्यूएट हुआ x नॉट पे, या आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इवैल्यूएट हुआ x नॉट पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इवैल्यूएट हुआ x नॉट के ऊपर। ठीक है, इस तरह हम डेरिवेटिव इवैल्यूएट करते चले जाएंगे x नॉट पे, और कहाँ तक जाएंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक। n हमारे केस में 2 है, तो साथ ही साथ क्या है, ये फैक्टर है x माइनस x नॉट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर x माइनस x नॉट की पावर 0 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 3 आएगी, और आपकी टर्म में पावर n आ जाएगी। इस तरह डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट के साथ। सबसे पहले डिवाइड होगा यहाँ पे 0 फैक्टोरियल से, ठीक है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल से, फिर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और आखिरी टर्म में n फैक्टोरियल। तो ये सारे का सारा हमारा क्या आ जाएगा, pn, nth टेलर पॉलिनोमियल। उसके बाद रिमाइंडर टर्म आती है rn ऑफ x, वो क्या होती है, वो भी ऐसी ही चीज़ है। यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर n था तो n+1 आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डेरिवेटिव वैल्यूएट किया था x नॉट पे, यहाँ पे हम वैल्यूएट कर रहे हैं c पे कर रहे हैं वैल्यूएट। ठीक है, और बाकी देखिए x माइनस x नॉट इसकी पावर n है, तो यहाँ पे n+1 हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे ये मेंशन भी कर दिया है कि ये टर्म हमारी rn ऑफ x है, रिमाइंडर टर्म है। ठीक है, एंड विद x नॉट इक्वल 0 n इक्वल 2, n इक्वल 2 तो हमें गिवन था, x नॉट इक्वल 0 हमने खुद से ले लिया। तो यहाँ देखें ये क्या आएगा, f ऑफ x नॉट f ऑफ 0, ये पहली टर्म आ जाएगी। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, f प्राइम ऑफ 0, ये आ जाएगी। x माइनस x नॉट की जगह पे 0 आ जाएगा, फिर f डबल प्राइम ऑफ x नॉट की जगह 0 आ गया, x माइनस x नॉट होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो सिर्फ यहीं तक हमारा पॉलिनोमियल जाएगा, और इसके बाद आ जाएगी ये रिमाइंडर टर्म। और रिमाइंडर टर्म का ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, ये सेकंड था,
तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा जो कि सी पे इवेल्युएट करना है हमें, और आगे x माइनस जीरो होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ जीरो, एफ प्राइम ऑफ जीरो, सारी वैल्यूज ऊपर मौजूद है, वहाँ से लेकर यहाँ पे पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो असल काम था वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। जो हमें कहा गया था कि टेलर्स थ्योरम यूज़ करें हम, ठीक है, टेलर्स थ्योरम यूज़ करके हम अप्रॉक्सीमेट करें इसको, तो वो हमने कर लिया है। हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी होगी। लेकिन अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एक्स के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हम क्या करेंगे? जैसे हमने ये ले लिया एक्स को 0.3, ये याद रखिएगा एक्स हमने जो भी चूज़ करना है -1 से ग्रेटर चूज़ करना है, क्योंकि हमें इसकी डोमेन गिवन है -1 से ग्रेटर। तो हमने -1 से ग्रेटर 0.3 ले लिया, तो आप चाहे तो कुछ और ले लें, जो भी आप जी चाहे। तो हमारे पास देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे ये एफ ऑफ 0.3 है, तो इसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स है 0.3 पुट कर दें, जहाँ जहाँ एक्स है 0.3 पुट कर दें। तो ये जो शुरू का हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा 1.09, और बाकी जो रिमाइंडर टर्म है ये सारी सिंप्लीफाई होकर ये रह जाएगी, ये रह जाएगी। इसको फिलहाल हमने फिर अब क्या किया, 1.09 है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन, ये nth पॉलिनोमियल, और ये हमारी रिमाइंडर टर्म आ गई, रिमाइंडर टर्म आ गई। अब थोड़ा रिमाइंडर टर्म को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये सी हमने क्या चूज़ किया? सी हमने कहा था कि हमारा एक्स नॉट और एक्स के दरमियान में होगा। एक्स नॉट 0 है, एक्स हमने चूज़ किया 0.3, तो ये इन दोनों के दरमियान में सी होगा। तो 1 + सी हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे सी फर्स्ट करें हमारा 0.1 है, इन दोनों के दरमियान है ना, तो सी लेट्स सपोज 0.1 है, तो 1 + सी हो जाएगा 1.1, जो कि 1 से ग्रेटर है। ठीक है, 1 + सी ग्रेटर देन 1 है, तो 1 + सी की पावर -8/3 लेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। क्यों आएगा? ठीक है, ये लेस देन 1 क्यों आएगा, इसको आप खुद गौर करके देखिएगा कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने फिर सारी की सारी ये नीचे लिख दी, ये सारी की सारी चीज़ वही है। और अब हम कह रहे हैं कि ये सारे का सारा किसके इक्वल आ रहा है, ये 1/600, ये तो ऐसे ही आ गया। ये चीज़ लेस देन 1 है, तो इसकी जगह पे अगर 1 लिखेंगे तो ये टर्म हमारी यहाँ से यहाँ तक टोटल ग्रेटर आ जाएगी, इससे, इस टर्म से ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, और इस सारे को अगर सॉल्व करें, यानी कि 1 को डिवाइड करें 600 से, कैलकुलेटर पे आप करके देखिएगा तो ये आएगा 0.001666, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो आ जाएगा 0.0017, और ये ग्रेटर होगा इससे। ठीक है, ये चीज़ इससे ग्रेटर होगी, इससे ग्रेटर, क्योंकि राउंड ऑफ करके लिखा है ना हमने एक्स पे, तो ये है 0.001666, ये चलता चला जा रहा है। जब इसको राउंड ऑफ करके 7 लिखा है तो ये टर्म ग्रेटर आ जाएगी इससे। ठीक है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये चीज़ लेस है इससे, ये दरम्यान में से ये चीज़ हमने हटा दी, ये वाली चीज़ हमने हटा दी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, इसको हम ये लिख सकते हैं 0.17 × 10⁻²। ये इस तरह से अगर आप ना भी लिखना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखना चाह रहे तो नहीं भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या चीज़ थी, ये हमारा एरर है, ये हमारा फंक्शन है एक्चुअल, ये पॉलिनोमियल के जरिए से हमने अप्रॉक्सीमेशन की थी, इनका डिफरेंस क्या है, ये आ रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस लेस देन दिस है, यानी कि हमारा जो भी एरर आ रहा है वो क्या है, 0.0017 से लेस है। ठीक है, ये एरर ही था ना हमारे पास, ये 0.0017 से लेस है, दैट इज द रिमाइंडर इज लेस देन 0.17 × 10⁻², और एक्यूरेसी इज गारंटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो हमने अप्रॉक्सीमेशन की है, ठीक है, जो हमने भी अप्रॉक्सीमेशन की है, वो उसकी एक्यूरेसी क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, कम से कम, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो ये अगर आप कैलकुलेटर पे करके भी देखेंगे, एफ ऑफ 0.3 अगर फाइंड करें, ठीक है, ये जो भी हमारा फंक्शन था, ये आप लें एक्स को 0.3 यानी कि 1.3 और उसका ले आप थर्ड रूट, इसका आप थर्ड रूट लेके देखें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जो भी आपके पास आंसर आएगा कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो इसके साथ मैच करेगा, यानी कि वो जो भी आंसर आएगा वो 1.09 होगा लाजमी, उसके बाद से चेंज आ जाएगा, उसके बाद से चेंज आ जाएगा। तो टेलर थ्योरम के जरिए से हम इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं किसी एक फंक्शन की। ये हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन आई थी, ये जनरल अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए है। और ये हमारे पास बाद में जो अप्रॉक्सीमेशन आई थी, ये किसके लिए है, 0.3 के लिए है। एक्स को अगर 0.3 लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन उसके लिए है।